और थोड़ी भाई के कहूँगा किसान। मैया बाछल से गोरखनाथ कह रहे हैं, सुनो बेटी, अरे के बरसात थोड़ी भाई के कहूँगा किसान। सही खेत बंजर परोजन कहा रची भगवान। जय हो। और जैसे इतने वचन गोरखनाथ ने कहे बेटी कि के बरसात थोड़ी वही के कहूँगो किसान, और सही खेत बंजर परोजन का रची भगवान। मैया बाछल ने पैर पकड़ लिए, कहने लगी नाथ जी बाबा जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी बात सुनो। अरे ना बरसात थोड़ी भाई ना कहूँगो किसान। सुनो महाराज, ना बरसात थोड़ी भाई ना कहूँगो किसान। खेत बीज ओलत नहीं जन कहा रची भगवान। आज जैसे इतने वचन सुने, आज जैसे इतने वचन सुने दादा ध्यान देना, गोरखनाथ ने आज खुले शब्दों में कहा है तो मैया समझ गई। मैया बाछल कहने लगी नाथ आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। शादी को इतने वर्ष बीत गई लेकिन मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। आज मैया रो करके आज गोरखनाथ से कहने लगे हमारी देवरानी जेठानी हमें सभी ताना मारती हैं और क्या कहती हैं। मैया बाछल गोरखनाथ से कह रही है गुरुजी नाथ जी, अरे गई उम्र सब बीत ओ भाई ओ नए कोई औतारी। मैया बाछल कह रही है अरे गई उम्र सब बीत भयो न कोई औतारी। सब बोल रहे हैं बोल की बाजन कह रहे नर नारी भैया। आज खुले शब्दों में मैया बाछल कह रही है मुझे सभी लोग बांधन कहते हैं बाबा जी। लिखी को है मिटवैया दादा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बैठने वाला नहीं है प्यारे। लिखी को है मिटवैया भैया सजे भजन बिना तेरी टमाटोल नैया भैया। और मैया बिलक बिलक रोवे बाछल बिलक बिलक रोटी रोए रोए के बाछल की अज भीग गई
मैया बात चल कह रही है प्रभु जी, नाथ जी, बाबा जी मेरी कोई संतान पैदा नहीं हुई है। भैया करम गति तारे नाय टरे, करम गति तारे नाय टरे, लला कोई राजा हरिश्चंद्र लला मेहतर घर तीरवर भैया। आज मैया बात चलने खोले शब्दों में कहा महाराज मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। साथियों ध्यान देना। और मैया बात चल बोली मेरा एक सहारा था इकलौता मेरा पिया, वो भी मुझे छोड़ करके चला गया। महाराज अगर मेरे पिया से हमें मिलवा दो, आप अगर हमारे पिया से मिलवा दो तो तुम्हें सत्य का बाबा मानूंगी, तुमको मैं गुरु मान लूंगी। दादा ध्यान देना, वो तो सतयुग त्रेता द्वापर था, अब कलयुग चल रहा है दादा। आजकल कुछ नहीं, चमत्कार का नमस्कार है। आपको हम तभी मानेंगे जब आप में अच्छे गुण होंगे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है दादा। मैया बाचल ने कहा कि महाराज आप मेरे पिया से हमें मिलवा दो, हम आपको गुरु मान लेंगे। दादा ध्यान देना, गोरखनाथ कहने लगे एक काम करो बेटी, मेरी बात सुनो, तुम कह रही हो कि हमारे पिया से हमें मिलवा दो, कोई बात नहीं। 1400 चेलों से कहा चेला लोगों एक काम करो, चलो सभी लोग चलो, अपने अपने डमरू और सारंगी को हाथ में उठा लो और गुरु की आराधना करते हुए चलो। दादा ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मछेंद्र नाथ की आराधना कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग अपने गुरु की आराधना करेंगे। धीरे धीरे बताया गया गुरु की आराधना करते हुए गोरखनाथ आज कैसे चले। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे गुरुदेव, अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे मेरा। जय हो। और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे मेरा। जय हो। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे काटो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे मेरा। और प्रभु मैं इस जग में जब से आया हूँ, पल भर भी चैन न पाया हूँ। और काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे काटो। जय हो।
आज मैया बाचल साथियों ध्यान देना और गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों के लेकर के पहुंच गए कहां, जहां पर जेवर सिंह महाराज तपस्या कर रहे हैं। दादा ध्यान देना, आज मैया बाचल ने जैसे अपने महाराज जेवर सिंह को देखा तो पछाड़ खा के मैया गिर पड़ी, कहने लगी पिया आप हमें छोड़ करके चले आए, आपने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना रानी बाचल का क्या होगा। साथियों मैया बाचल ने गुरु गोरखनाथ का चिमटा अपनी छाती पर जैसे ही रखा है तो गोरखनाथ ने पकड़ लिया। गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो। तो मैया बाचल कहने लगी नाथ बिना पिया के मैं क्या करूंगी, तो मैं भी यही जान दे रही हूँ। तो गोरखनाथ ने आज समझाया है बेटी तुम पागल नहीं बनो, ये भगवान की आराधना कर रहे हैं, जब इनकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब ये वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम अभी घर जाओ। मैया बाचल को अनन भांति समझाया गोरखनाथ महाराज ने। आज काय बेटी तुम जाओ घर के लिए, तो मैया बाचल को बहुत समझाया। तो मैया बाचल कहने लगी नाथ गुरुदेव मैं तो घर की रास्ता भी नहीं जानती हूँ, मैं कैसे जाऊंगी घर। तो गोरखनाथ ने औगड़नाथ को बुलवाया, काय बेटा उड़न खटोला को तैयार करो, उसी पर मैया बाचल को बैठाल करके शहर ददरेवा में छोड़ करके आओ। भैया गोरखनाथ की कृपा हुई, औगड़नाथ ने उड़न खटोला तैयार किया, उस पर मैया को जैसे ही बैठाला तो मैया वापस आई और गुरु गोरखनाथ के चरणों को पकड़ लिया। काय गुरुजी ये बताओ आप मेरी नगरी में कब आओगे। दादा ध्यान देना, मैया बाचल के इतने वचन सुने तो गोरखनाथ कहने लगे बेटी तू चिंता मत कर, तेरी नगरी में मैं जब आऊंगा तेरा जो नौल का बाग सूख गया है वो अगर हरा भरा हो जाए तो समझ लेना गुरु गोरखनाथ आ गए, और जो तुम्हारे कुएं का पानी जो खारा हो गया है जहर हो गया है अगर वो मीठा हो जाए तो समझ लेना गोरखनाथ आ गए। दादा ध्यान देना, मैया बाचल से आज तिरवाचा भरी, मैया बाचल आज उड़न खटोला पर बैठ करके शहर ददरेवा में आ जाती है। बोले गोरखनाथ महाराज की। गोरखनाथ महाराज आज देश देश भ्रमण कर रहे हैं। दादा ध्यान दें, कथा की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अब पहला भ्रमण गोरखनाथ ने कहाँ किया था, क्योंकि दादा ये कथा लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में समझाई दे रहा हूँ। पहला भ्रमण गुरु गोरखनाथ ने किया आपके देश कामरू में, जहाँ की स्त्रियां जादू की पड़ी थी। किस प्रकार से उनको गदा गदैया बनाया, किस प्रकार से जादू को नष्ट किया था गोरखनाथ ने आपके बंगाल देश का। ये दादा कथा बड़ी है, क्योंकि ये कथाएं अगर मैं लेके चलूंगा तो बाबा का जन्म नहीं हो पाएगा। दूसरा भ्रमण किया था गोरखनाथ ने आपके हसनापुर में, कि लोच लोच मर गए पांडवा, सोमवती अमावस नहीं मिली थी। गोरखनाथ ने गंगा को हरण किया था। ये कथा आप हमारी YouTube पर सुन सकते हैं, मोनू शास्त्री के नाम से गंगा हरण की कथा, ये मैंने YouTube पर डाल रखी है, आप देख लेना। गोरखनाथ ने किस प्रकार से गंगा को हरण किया। भीम जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत भारी घमंड था, जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल था दादा, उनका घमंड तोड़ा था गुरु गोरखनाथ ने। तीसरा भ्रमण किया था आपके हरियाणा देश में। ये कथाएं दादा बहुत लंबी है, शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ। तीसरा भ्रमण किया आपके हसनापुर हरियाणा देश में। दादा पहले हरियाणा देश में दूध दही कुछ नहीं था, वहाँ दूध नहीं होता था। एक जाटनी मैया ने अपनी आंचल से दूध दिया था गोरखनाथ के चेला औगड़नाथ को। तब गोरखनाथ ने उसको वरदान दिया था कि बेटी मैं तुझे वरदान देता हूँ तेरे पूरे मुल्क में दूध ही दूध होगा। दादा ध्यान देना, आज भी देख लो आप हरियाणा देश में बहुत दूध होता है, ये गोरखनाथ की कृपा है दादा। अब गोरखनाथ का चेला औगड़नाथ कहने लगे गुरुजी आपको कुछ बातें याद नहीं है क्या? मेरी बात सुनो। क्या?
उस मैया बाछल से आज में तिरवाचा बनी थी, उस मैया के यहाँ कब जाओगे? तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा मुझे तो याद ही नहीं था। तो कहा क्या किया जाए? तो आज गोरखनाथ ने 1400 चेलों को तैयार किया। आज भैया सभी को आज मच्छर मखरियां बनाए ली, लला मच्छर और मखरियां और अपने शरीर पर लिपटा ली और दादा उड़न खटोला पर बैठ गए। क्या हुआ? अरे गोरखन न देर लगाई, आज गुरु गोरखनाथ ने देर नहीं की। अरे गोरखन न देर लगाई, तदरे बाकी लई सूद लगाई। गोरखनाथ ने आज 1400 चेलों के साथ में गोरखनाथ आज कहा जा रहे हैं शहर ददरेवा में। भैया सुन ले कथायगारी, अरे तुमको बोलू रे समझ आई। भैया अरे गोरख ददरेवा गए आई, अरे सूखो हतो नोल का बागरे। गोरख चेलन से केन लगे ते समझ आई। आज दादा ध्यान देना, गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर के कहां पहुंचे? शहर ददरेवा में। आज नौलका बाग जो सूखा था वहीं पर गोरखनाथ ने सभी चेलों लोगों से कहा चेला लोगों अब एक काम करो, इसी में पड़ाव लगाओ, इसी में तंबू डेरा तानो। तो ओगरनाथ कहने लगी जी बबुआ मरा डारे। क्यों? रत्ता में ते हरियल बाग मिले वहां रोको ना है, और कहीं नहीं यहाँ रोको जो सूखो नौलका बाग और सब चेलन की चान गुटी है तो धूप है कड़ी, तो कहां से कैसे बेला टन नहीं टन बोलेंगे। दादा ध्यान देना, आज गोरखनाथ समझ गए चेला लोगों की मन की बात। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा सुनो, ये नौलका बाग जो सूखा इसे हरा करो। तो आज सभी चेला लोग कहने लगे गुरुजी हम कहां से करें? तो कहा है बेटा सभी चेला लोग कहने लगे गुरुजी आप ही को कुछ करिश्मा दिखाओ। गुरु गोरखनाथ ने आज धूना अखाड़ा को लगाया और अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की आराधना की। उसके बाद में परम पिता परमात्मा की आराधना की। दादा ध्यान देना, उसके बाद में गोरख ने चुटकी बजाई है। दादा जब गोरखनाथ ने चुटकी बजाई और जो भस्म थी, जो राख थी, वो सभी चेला लोगों को दी। कहा बेटा सभी वृक्षों पर छोड़ करके आओ, और ओगरनाथ को दिया कहा तुम कुएं में डाल करके आओ। भैया सभी ने चेला लोगों ने डाल दिया। उसके बाद ने गोरखनाथ ने चुटकी बजाई। चुटकी बजाने के बाद गोरख ने चुटकी बजाई रे, सुनियो कथा यदारी। चुटकी बजाई रे तुम्हें सुनियो कथा यदारी। अरे धीरे धीरे नौलका बागी अजय हरियल गवाई। और महाराज की चेला जय जय करी रहे हैं।
सब जय जय करी रे वीरन खुश अजय चेला है गए कथाई त सुनो अंगारी है बेटा चेला खुश है गए कथाई त सुनो अंगारी है। अरे सुनो अंगारी है रे कथाई त सुनो अंगारी है भैया चेला खुश है गए कथाई त सुनो अंगारी है। आज गुरु गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई, नोल का बाग आज हरा भरा हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। जब नोल का बाग हरा भरा हो गया, चेला लोग गुरु गोरखनाथ की जय जयकार कर रहे हैं, कह रहे गुरु गोरखनाथ की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो। दादा धीरे धीरे रात हुई है, उसके बाद सुबह हुआ। शहर ददरेवा में पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया मैया बाचल ने। मैया बाचल को बता दिया सभी लोगों ने कि आपके नौल का बाग में संत महात्मा योगी आए हैं, उन्होंने नौल का बाग हरा भरा कर दिया। तो मैया बाचल ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई बाबा भिक्षा लेने आए तो उसे कोई भिक्षा ना दे, सबसे पहले मेरे दरबार